जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस। दिल्ली पुलिस की मैथ की प्रैक्टिस देखेंगे, मैथ में किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरस्वती माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस में मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। उन दोनों ने एक साथ मिलकर के 5 दिन तक काम किया। फिर बाद में बी ने काम करना छोड़ दिया। बाद में बी ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हल करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। दिया है ए कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, ठीक। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। ए और बी का टोटल वर्क देख लेंगे। ए और बी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 200। अब आप पूछेंगे 200 कहाँ से आए। 200 देखिए 40 और 50 का क्या है, एलसीएम है। क्या है, 40 और 50 का क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क है, यानी ए और बी का टोटल वर्क 200 है, ठीक। अब देखते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 200 में 40 का क्या करना है, भाग दे देना है। 200 में 40 का क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 5। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, बी की क्षमता है 4। अब आप पूछेंगे ये 4 कहाँ से आएगा, तो 200 में 50 का भाग दे देना है। इस तरह 200 भागे 50 कर देना, 0 0 कट गए, 5 चौको 20। तो यानी ये 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यानी बी एक दिन में 4 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम करता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक। तो ए प्लस बी यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 5 बराबर 9। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो ए प्लस बी दोनों 5 दिन का काम, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। 5 दिन में कितना करेंगे, 5 की गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा, 45। तो 5 दिन में कितना करते हैं, 45 काम करते हैं। 5 दिन में कितना काम करते हैं, 45, क्योंकि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन का काम आ गया 45। शेष इसके बाद बी ने छोड़ दिया काम करना, 5 दिन करने के बाद बी ने छोड़ दिया। शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक। तो शेष काम पहले देख लेते हैं। शेष काम कितना बचा, शेष काम टोटल 200 है, 200 में 45 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 155। 155 काम बचा, ठीक है। शेष एक को अकेले कितने दिन में पूरा करने में समय लगेगा। अब ये 155 काम कम करेगा, ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। 5 की क्षमता से काम करेगा। कितनी की क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से काम करेगा, ठीक है। तो ए द्वारा पूरा काम करने में लगा समय तो कितना है, 155 काम है। एक दिन में कितना काम करता है, 5। इसको भाग देना, 5 दें 15, 5 करने 5, यानी क्या आ गए, 31 दिन। तो शेष जो बचा काम है ए कितने दिन में करेगा, 31 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 31 दिन में। तो यही 31 दिन हमारा क्या हो जाता है, आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए, यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है तो उसकी वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाती है। वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाती। कब बढ़ जाती, पहले कितनी रहती है वार्षिक ब्याज, 9% रहती। इसके बाद कितनी हो जाती है, 13 से 1/2% बढ़ जाती है। तो पहले परसेंटेज देखिए, परसेंटेज कितना बढ़ा, तो 13 सही 1/3% में क्या करना है, 9% घटा देना है। तो 13 दूनी 13 × 39, 39 1 40, 40/3 - 9, यहाँ से इसको घटा लेना। एलसीएम कितना आ गया, 3 3 3 कट गया, कितना है 40, 9 त्रिक
27, ठीक। अब यहाँ से इसको घटा लेना, 13 यहाँ से कितना बचा 13, 13/3%, यानी बढ़ी कितनी 13/3% बढ़ी। यही 13/3% ही हमारा क्या दिया गया है 3690 दिया गया है, यही हमारा 3690 दिया गया है। इसको यदि आप दशमलव में लेना चाहें दशमलव ले सकते हैं, यदि नहीं लेना चाहें न लीजिए। तो 13/3, 3 कहाँ से आया, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया है 13 सही 1/2% दिया है, 13 सही 1/2% दिया है, 2% माइनस 9, 13 दूनी 26, 26 1 27, 27/2 माइनस 9, घटा लेंगे यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया फिर 27, यहाँ से आ गया 9 दूनी 18 आ गया, 18 2 7 2 9, 9/2 आ गए, यहाँ से कितने 2 4 को 8, 2 5 10, यहाँ से आ गया 4.5, तो परसेंटेज में कितनी बढ़ी 4.5% बढ़ी। तो यही 4% बराबर क्या दिए गए 3690 दिए गए। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल धनराशि ज्ञात करना। मूल धनराशि क्या होती है 100% होती है, यानी अपने आप में 100% होती है, ठीक। मूल धनराशि ज्ञात करना, ठीक। तो 4.5 दिया गया है, 100% ज्ञात करना। 100% क्या हो जाएगा, इसमें हमें 100 का गुणा कर दें। देखिए 100% क्या हो जाएगा 3690 गुणे 100 बटा क्या कर देना 4.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर देते हैं और दशमलव क्या कर दिए हटा दिया। अब इसको हमें काट देना, 5 से काट लेते हैं, 5 9 45, इसको काटेंगे कितना आएगा 5 7 35, 19 बचा, 5 3 15 और 5 8 40 हो गए। अब किससे काट लेते हैं 9 से काटते हैं, 9 8 72 और कितना बचा उधर 18, 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 82 आ गए। 82 गुणे 100 गुणे 10 करना, 82 गुणे 100 गुणे 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 82,000 मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82,000 मूलधन। तो मूल राशि क्या होगी, मूल राशि कितनी होगी 82,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप अच्छे से, इसके बाद फिर क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक महिला मंदिर तक पैदल जाने में, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने में तथा वहाँ से सवारी में वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यानी वो पहले पैदल जाती है, इसके बाद सवारी में वापस आती है, आने और जाने में टोटल कितना समय लगा 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा। यानी पहले क्या करती है पैदल जाती है, फिर इसके बाद वह सवारी से आती है, तो उसको कुल कितना समय लगता है 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों ओर वह सवारी का प्रयोग करता है, यानी दोनों ओर, यानी जब जाती है तब भी सवारी से जाती है, जब आती है तब भी सवारी से आती है। तो जब जाती है तो क्या कर देंगे सवारी प्लस जब आती है तब भी वह सवारी से आएगी। तो इसको कुल कितना समय लगता है सवारी का प्रयोग करते हैं तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है, 2 घंटे कम समय लगता है। यानी पहले कितना समय लगता है 3 घंटे 20 मिनट, अब 2 घंटे कम समय लग रहा है, तो कितना समय लगेगा 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है, उसके द्वारा लिए गए समय का आधा समय कितना होगा। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। यानी एक बार का पूछ जा रहा है कि उसको जाने में, पैदल जाने में कितना समय लगेगा। इसको देखिए हल कर लेते हैं। देखिए पहली बार सवारी में जाती है, फिर सवारी से वापस आती है, तो कुल कितना समय लगता है 1 घंटे 20 मिनट का। तो सिर्फ एक बार का देख लीजिए, यहाँ से सवारी जब जाती है तो उसमें कितना समय लगेगा। यानी जब जाती है सवारी में तो जितना समय लगता है, जब आती है सवारी से तो उतना समय लगता है, यानी दोनों में एक बराबर समय लगता है। तो वही दोनों बार का समय दिया गया है 1 घंटा 20 मिनट। तो इसका हमें क्या कर देना, आधा कर देना। तो एक बार की सवारी का समय कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाता है। देखिए 1 घंटे का आधा 30 मिनट होता है, 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा 10 होता है। तो यानी ये कितना आ गया 40 मिनट आ गया। कितना आ गया 40 मिनट। यानी एक बार सवारी करने में उसको 40 मिनट का समय लगता है। अब देखिए अब यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से पैदल प्लस सवारी में उसको कितना समय लगता है 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, 3 घंटे 20 मिनट। लेकिन सवारी करने में कितना समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ कितना 40 मिनट लगता है। ठीक,
तो पैदल जब चलती है तो पैदल जाने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट में क्या करना है? 40 मिनट घटा देना। 40 मिनट क्या करना है? घटा देना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 घंटे 40 मिनट आएगा। कितना आएगा? 2 घंटे 40 मिनट आएगा। यदि आप 3 घंटे 20 मिनट घटाएंगे 40 मिनट तो 2 घंटे 40 मिनट आएगा। एक बार के पैदल जाने में कितना समय लगता है? 2 घंटे 40 मिनट लगता है। अब क्या कह रहा है? यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया जाने वाले समय का आधा समय, यानी सिर्फ एक बार का दिया गया है। जब दोनों बार करेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, फिर 2 का फिर भाग देंगे, तब वो आधा हो जाएगा। तो आएगा कितना ही? एक ही बार को वो पूछ रहा है इनडायरेक्ट में, तो 2 घंटे 40 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? 4। इस तरीके से आप इसको इजी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 9216 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई भी संख्या हमको नहीं पता, उन संख्याओं को हम ले लेते हैं x और y। 2 संख्या x और y, 2 संख्याओं का गुणनफल कितने दिए गए हैं? 9216 दिए गए। ठीक, इनमें से कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई भी छोटी संख्या होती है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो x से हम y क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। तो कितना आ रहा है? भागफल कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें बटा 1 छिपा है, यहाँ से क्या कर लिए? 13 गुणा कर लीजिए। यहाँ से कितना आ गया? x, यहाँ से कितना आ गया? 16y। कितना आ गया? 16y। ठीक, अब हम y की जगह x की जगह क्या रख देते हैं? 16y। इस क्वेश्चन अब यहाँ से देखिए, x की जगह हम क्या रखना है? 16y। तो 16y गुणे y बराबर 9216। इसका गुणा करेंगे तो 16y² आ जाएगा और 9216 आ जाएगा। तो y² बराबर 9216 बटे 16 कर देना। अब इसको क्या करना है? काट लेना है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 आया, 4 3 12 आया, फिर 0, 4 चौक 16 आया। फिर इसको 4 से काट लीजिए, 4 पंचे 20 आया, 4 पंचे 20 आया। उधर फिर कितना बचा? 30 बचा। 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, तो 576 आ गया। y बराबर क्या है? 576। ठीक, अब y बराबर अंडर रूट में इसको ले आएंगे, रूट हटाएंगे इधर से, वर्ग यानी इसको स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट में ले आएंगे। 576 576 किसका होता है? 24 का होता है। 576 का वर्गमूल क्या होता है? 24 होता है। तो यहाँ से आ गया 24, y बराबर आ गया 24। ठीक, अब हमें x निकालना है। तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 24। x निकालना है तो यहाँ से देख लीजिए, x गुणे y दिया गया है 9216। y बराबर हमने निकाल लिया, कितना आया? 24। x गुणे 24 बराबर 9216। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9216 बटे क्या हो जाएगा? 24। अब इसको क्या करना है? काट लीजिए। इसको भी 4 से काट लीजिए। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक, 4 तिहाई 12, फिर 0 आ गया, 4 चौक 16। अब इसको 6 से काट लीजिए, 6 से इसको काट लीजिए। 6 त्रिक 18 आया, 18 है, फिर कितना होता है? 50 बचा। 6 अठे 48, 6 चौको 24, यानी 384 आया। x बराबर कितना आ गया? 384। x बराबर 384 आया और y बराबर कितना आया? 24। क्या करना है? उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना। अंतर यानी घटाना ज्ञात करना। तो 384 में से 24 घटा देना। कितना आएगा? यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 260। इसका आंसर क्या आ रहा है? 260। तो 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 260। ऑप्शन नंबर 200 नहीं, यहाँ कितना है? 360। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस कराएंगे जो आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या SSC GD किसी में भी ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक सबका सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का अंतर पड़ता है। तो इस तरीके से हम आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कराएंगे। धन्यवाद।